ओके, तो पिछले सेशन में हमने कौन सा चैप्टर 15 शुरू किया था ना? हाँ, वी स्टार्टेड चैप्टर 15 एंड हमने वो अश्वत्थ वृक्ष का डिस्कशन शुरू किया था कि अश्वत्थ वृक्ष, कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है वो एक अश्वत्थ वृक्ष की जैसा है। सो जस्ट टू summarize that discussion and then we move ahead. तो अश्वत्थ वृक्ष बेसिकली, अश्वत्थ का पेड़ मतलब वो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ का क्या ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कि जो रूट्स है, एरियल रूट्स, एरियल कहते हैं, आर्बोरियल कहते हैं कि एरियल रूट्स उसके हैं। एक सेकंड, हाँ, और नीचे से भी रूट है, ऊपर से भी रूट्स नीचे जाते हैं। सो कृष्णा कहते हैं कि उसका अश्वत्थ जो है, जो संसार रूपी अश्वत्थ है, जो विश्व रूपी अश्वत्थ है, वो आता तो ब्रह्म से है, तो उसके जो ओरिजिनल रूट्स हैं वो तो ब्रह्म से आते हैं। पर फिर एक बार वो संसार शुरू होता है तो प्रकृति के साथ जब आत्मा का मिलन होता है तो गुण उसमें काम करने लगते हैं। कौन से गुण? सत्व, रजस और तमस। दीज एक्ट एज फ्यूल। फ्यूल तो क्या दे कि फर्टिलाइजर, उस पेड़ के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और वो पेड़ बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है तो क्या होता है, उसके और जो रूट्स हैं, जो आर्बोरियल, जो एरियल रूट्स है, वो उगने लगते हैं। वो रूट्स उगने लगते हैं जो कर्म रूपी है, और वो रूट्स बढ़कर तो जमीन में जाते हैं। तो वो बढ़कर जमीन में जाते हैं और ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर एक्चुअल रूट कहाँ है ये समझ ही नहीं आता, ना उसका शुरुआत समझ आता है ना एंड समझ आता है, बिकॉज जो जितने रूट्स ज्यादा ही ज्यादा जमीन में जाकर रूट्स और मजबूत होते जाते हैं, और अश्वत्थ पेड़ की जो पकड़ है वो बढ़ते जाती है। अश्वत्थ पेड़ की पकड़ बढ़ते जाना मतलब क्या? इन जनरल हमारा संसार में जो सुख दुख का संसार है वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो कृष्ण ने क्या कहा था? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के परशु से, एक्ट से उसको दृढ़ से निकाल दो, सीधा मूल से निकाल दो उसको, और वो झटके से जब होगा तभी हो पाएगा। और कैसे होगा? डिटैचमेंट और बेसिकली ज्ञान। तो उससे ज्ञान मतलब क्या? कौन सा ज्ञान? ज्ञान मतलब जो अभी तक हमने जो ज्ञान की बात करी है कि क्षर अक्षर क्या है वो पता चले, व्हाट इज टेम्पररी, व्हाट इज लास्टिंग, आत्मा शरीर, इसका भेद पता चले, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, जीव सृष्टि, इसका इंटरैक्शंस पता चले। ये समझ में आने लगे कि हाँ, बहुत कुछ हम करते हैं, बट वो पंचम आदि दैवम, वो पंचम दैवम का इम्पैक्ट भी है। वो दैवम हमारे कर्मों के थ्रू काम करता है। ये धीरे 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 वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग तो डिटैचमेंट अपने आप कम हो जाएगी। डिटैचमेंट कम होना मतलब क्या? कि ये सब मैं करता हूँ, कर्तृत्वपन जो है कि एवरीथिंग आई डू, दिस इज बिकॉज ऑफ मी, दिस इज यू नो, इफ आई वांट इट आई कैन गेट इट। मुझे ऐसा, मैं इसी तरीके से करूंगा वैसे ही आएगा। बेसिकली द आईनेस दैट वी हैव कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मी, वो कम हो, उससे डिटैचमेंट होते जाता। तो वो जब डिटैचमेंट होगा तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हमको ये नॉन ड्यूअलिटी समझ में आने लगेगी, आत्मा परमात्मा की ड्यूअलिटी समझ में आने लगेगी, आत्मा प्रकृति की। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली कृष्णा हैज सेड, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद हमने और एक चीज देखी थी कि उन्होंने कहा था, एक्चुअली मे बी वहां से शुरू कर सकते हैं, श्लोक 7 चैप्टर 50। आई थिंक हमने वो पिछली बार लिया था, बट आई थिंक वी कैन टेक अगेन 7th और 8th। तो कृष्णा से मामेव अंशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है बेसिकली वो मेरा ही अंश है। मैं कौन? परमात्मा, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इफ यू वांट टू से दैट। जो परमात्मा है उसी का अंश जो है ये जो आत्मा है, वो हर एक जीव में है, हमेशा से ऐसे ही होता है। और ये जो बाकी जो हमने ऑलरेडी देखा था प्रकृति में क्या है? सारे सेंस ऑर्गन्स, मन और सारी इंद्रिया, ये सारे जो है वो प्रकृति के गुण है। ठीक है, तो ही इज जस्ट रिपीटिंग दैट। देन ही सेज शरीरम यद वापनोति
यच्च उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयन्ति वायु गंध निवाशयात्। वो कहते हैं कि जब शरीर का देह अंत जब होता है, तब इन मन के, इंद्रियों के जो संस्कार है, उसको लेके जो जीवात्मा है वो शरीर के बाहर निकलता है। अब इसमें वो कर्म का सिद्धांत आता है, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग सो लॉन्ग, कि आत्मा जो है, हाउ डज कर्म, ये जो रीबर्थ वाला फंडा है, री इनकारनेशन वाला फंडा जो है, वो कैसे काम करता है कि कर्म से फल, फल से कर्म, कर्म से फल, उससे जीना मरना, ये कैसे होता है। तो कृष्णा से कि आत्मा तो मेरा रूप है। आत्मा जब इंडिविजुअलाइज होके एक देह में जाता है तो उसको संस्कार लगते हैं। संस्कार कौन से? बेसिकली सत्व तमस रजस, वो जो प्रकृति के गुण है वो कैसे आते हैं? सारे जो सेंस ऑर्गन से, बिकॉज दे आर अवर सेंस ऑर्गन्स एंड आवर माइंड इज अवर इंटरफेस विद द वर्ल्ड इन जनरल, राइट? इट इज द इंटरफेस थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। तो जो सत्व रजस तमस है वो भी उन पे काम करता है, मन और इंद्रियों पे। तो वो संस्कार लेकर वो शरीर के बाहर जाता है और फिर जब नया देह लेता है तब उसमें स्थापित करता है विद दो संस्कार मतलब, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ गेट द फल ऑफ इट। सो दिस इज द फिनोमिनन दैट कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट। ये भी हमने पिछली बार किया था। देन ही सेज श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शं च रसन घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चयं विषया अनुपसेव्यते। श्रोत्रम मतलब कान, मतलब हियरिंग, द एबिलिटी टू हियर। चक्षु मतलब आंखें। स्पर्श मतलब टच। रस टेस्ट, जो हम जिह्वा से, जो जीभ से करते हैं। घ्राण मतलब नाक, जो सूंघते हैं। इन सब में अधिष्ठाय मनश्चयम विषया अनुपसेवते मतलब टू एंजॉय। सो कृष्णा सेज ये जो जीवात्मा है वो इन सारे प्रकृति जने ही इंद्रियाणी, इंद्रिय जो सारी है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स है, कान, नाक, मुंह, आंख, त्वचा और मन, इसमें स्थापित होकर इन सब चीजों का सेवन करता है। ऑल्दो इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट, बट इट इज द एक्सपीरियंसर। हम जो साक्षी की बात कर रहे हैं, इट सीज इट, इट एक्सपीरियंसेस इट, दैट इज व्हाट इट डज। देन ही सेज, बेसिकली उसकी बात का श्लोक में वो कहते हैं कि और जो मूढ़ है, मूढ़ मतलब जो अज्ञानी है, जिसको नहीं मालूम है, उसे ये समझ ही नहीं आता है कि वो आत्मा शरीर से अलग है और आत्मा केवल एक्सपीरियंस करता है। फॉर दैट पर्सन एवरीथिंग इज द सेम। ही डजंट नो कि जो शरीर से निकल के जा रही है वो आत्मा है, जो सेवन कर रही है, जो एक्सपीरियंस कर रही है वो आत्मा है। फॉर हिम इट इज जस्ट द सेम थिंग। हाउएवर यतन्तो योगिनश्च एनं पश्यन्त्यात्मा अन्य अवस्थितम् यतन्तो अपि कृतात्मा नैनं पश्यन्ति अचेतसः। पर जो योगी है, जिनको ज्ञान आ गया है, जिनका कंट्रोल मन पे आ गया है, उनको ये डिफरेंस समझ में आता है कि आत्मा क्या है और प्रकृति क्या है। और बेसिकली आत्मा और प्रकृति, शरीर और आत्मा, जीवात्मा, इंद्रिय, इन सब का जब फर्क समझ में आ जाता है तब दे नो व्हाट इज आत्मा। नाउ देन ही गोज ऑन टू से व्हाट इज दिस आत्मा एंड व्हाट इज दिस परमात्मा। या सो ही सेज यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यत् चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। क्योंकि अभी तक उन्होंने आत्मा की बात कही, उन्होंने कहा आत्मा जो है वो मेरा अंश है, तो अब वो वापस समराइज कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। So he says यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। सूर्य में जो तेज है, जो पूरे अखिल जगत को चमकाता है, इल्यूमिनेट करता है, वही जो चंद्र में भी है और वही तेज जो अग्नि में भी है, वो तेज तो मुझे समझ। बेसिकली हमने चैप्टर 10 पूरा यही किया है ना। वेरी सेज कि इसमें जो रस है वो मैं हूँ, इसमें जो गंध है वो मैं हूँ, इसमें जो तेज है वो मैं हूँ। तो बेसिकली ही सॉर्ट ऑफ समराइजिंग दैट। उसके बाद के श्लोक में ही सेज कि ये जो द स्ट्रेंथ इन द सॉइल, कि मतलब जो जमीन, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा
पुष्णामी च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम, मैं रस होके, मैं वो न्यूट्रिएंट्स होके, ये जो सारे औषधि में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, जिसके कारण सारा जीव जगत जो जो जीव जगत को होल्ड करता है, धारण करता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी तुम मुझे समझो, सोम बनके, चंद्र बनके, बेसिकली एनीवेज जो न्यूट्रिएंट्स बनके आई परमिएट ऑल ऑफ दिस, कि औषधि में जो औषधि तत्व भी है वो भी मैं, अगेन द सेम थिंग इज गोइंग बैक टू दैट चैप्टर। देन ही सेज, नाउ ये वाला जो श्लोक है ना, इसको मार्क कर दो, आई वांट यू गाइस टू बाय हार्ट दिस श्लोक एट सम पॉइंट, ठीक है, हम ये करेंगे इसके बाद वाला, विच इज 14वां। सो द 14वां श्लोक से, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। न्यूट्रिएंट्स तो मैं हूं, वो कहते हैं, एंड देन ही सेज, हम सबके शरीर में वो जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि जिससे पूरा डाइजेशन हो रहा है, द एंटायर सिस्टम दैट इज वर्किंग विच इज डाइजेस्टिंग अवर फूड, वो वैश्वानर, वैश्वानर इज बेसिकली अग्नि को ही कहते हैं वैश्वानर, वो वैश्वानर प्रत्येक शरीर में भी मैं हूं। और इसीलिए अगर आपको याद है, आई थिंक वो 6th चैप्टर में हमने खाने को वो प्राणपान समायु, उसको भी हमने यज्ञ कहा था। खाना इज ऑल्सो यज्ञ, खाने को भी उस दृष्टि से देखना है कि हमारे लिए हम उसको नरिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं हमारे अपने आप को, इसलिए द एक्ट ऑफ ईटिंग इटसेल्फ इज सैटिस्फाइंग दैट वैश्वानर विद इन अस। दैट इज व्हाई आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे, शरीर के प्रवृद्धि के लिए खा रहे हैं या कचरा खा रहे हैं, शरीर की का स्वास्थ्य बिगड़े इसके कारण। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम खाना खाने बैठे तो उसके पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, थैंक यू बोलो, बिकॉज बेसिकली हम हमारे जठर में उस यज्ञ को स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि यज्ञ को क्यों स्थापित करें, क्योंकि जो अग्नि है वो भी परमात्मा रूप है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर वो अग्नि बनकर प्राणिनाम देहम आश्रितः, हर एक प्राणी के देह में मैं वैश्वानर अग्नि के तौर पर स्थित हूँ। प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्न चतुर्विधम, प्राण अपान समायुक्त बेसिकली जो वाइटल फोर्स जिसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, दैट इज द फूड, राइट। बेसिकली हम प्राण लेते हैं और प्राण के कारण जो बेसिकली ब्लड में जाता है वो पूरे सेल्स में जब जाता है, सेल्स को जब ऑक्सीडाइज करता है तब एनर्जी का उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं वो जो वाइटल फोर्स है जिसके कारण हमें भी न्यूट्रिशन मिलता है, वो जो अग्नि है जिसके कारण ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली चलता है हमारे अंदर, वो वैश्वानर मैं हूं। और मैं क्या करता हूँ, पचामी अन्न चतुर्विधन, 4 किस्म के अन्न को मैं पचाता हूँ। ये 4 किस्म के अन्न कौन से हैं? सो भक्ष्यम, तो आयुर्वेद में 4 किस्म को कहते हैं, भक्ष्यम, भोज्यम, लेह्यम और चोक्ष्यम, चोष्यम। तो भक्ष्यम मतलब जो खाते हैं, विच भी चबा के खाते हैं, जो चबाया जाता है। भोज्यम मतलब जो पिया जाता है, विच वी ड्रिंक। लेह्यम मतलब जो चाट के खाते हैं, और चोष्यम मतलब जो सक करते हैं। तो ये 4 प्रकार का, हर प्रकार का कुछ भी अन्न जो इन 4 तरीकों से खाया जाता है, बेसिकली पूरा अन्न, सारा अन्न, व्हाटएवर यू ईट, वो ऋचा जी, दिस इज चैप्टर 15 ओनली, हम चैप्टर 15 के 14वें श्लोक पर। तो ये जो 4 प्रकार के अन्न है उसको मैं पछाता हूं। और काफी सारे जो काफी सारे क्या, ये जो अहम वैश्वानरो भूत्वा है, ये भोजन मंत्र भी है। जनरली आप देखो ना, मेरे ख्याल से चिन्मय विजन में भी ये सिखाते हैं कि बिफोर यू ईट, एक तो वो सहना भवतु, सहना भवतु वाला है। सहना भवतु का क्या अर्थ है कि हम जब साथ में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर साथ में मिलकर हम खा रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो सहनः अवतु, तो बेसिकली क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम लोग जो साथ में काम कर रहे हैं उनकी रक्षा करो, हम लोग जो साथ में काम कर रहे हैं उनको अच्छा खाना दो, हम लोग जो साथ में अच्छा काम कर रहे हैं उनको वीर्य प्रदान करो, स्ट्रेंथ प्रदान करो। तो वो भोजन मंत्र भी में बोलते हैं हम, वो सहना भवतु, बट बेसिकली इट इज कि हम अगर साथ में जो काम कर रहे हैं उसकी सही से उत्पत्ति हो, उसकी सही से प्रशस्त हो वो। तो पर भोजन मंत्र में कई बार ये कहते हैं, तो ये है। फिर एक अन्नपूर्ण सदापूर्ण, वो भी है, विच इज बेसिकली सेइंग अन्नपूर्णा माँ, और जो अन्नपूर्णा माँ के लिए है कि अन्नपूर्ण सदापूर्ण। एनीवेज, कई बार क्या होता है, दिमाग के बाहर चला जाता है। एनीवेज, तो अहम वैश्वानरो भूत्वा इज आल्सो भोजन मंत्र, एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट सेइंग खाने के पहले,
भोजन करने के पहले, तो इट इज लाइक सेइंग थैंक यू टू दैट जठर अग्नि। जठर अग्नि से ही सब कुछ है। इवन योग में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, ठीक है, तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य, स्वस्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? तो उसमें कहते हैं समदोषो समधातु सम अग्नि मलह क्रिया प्रसन्न इंद्रिया मनः स्वास्थ्य इति अभिधीयते। समह अग्नि, समह अग्नि मतलब जो जठर अग्नि हमारी है, अगेन ये जो वैश्वानर की बात कर रहे हैं, जब वो सही से प्रज्वलित होगी तो हमको भूख भी सही से लगेगा। हाँ, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शक्कर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षाम देगी च पार्वती। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आप लोग वो कॉपी कर लेना, इज पुट इट इन द चैट। या तो हाँ, तो सम अग्नि समधातो समदोषो, समदोषो मतलब जो हम कफ वात पित्त की बात करते हैं, तो ये जो दोष है ये उसको गलती दोष इज नॉट द सेम, क्योंकि हम कहते हैं अरे इसमें दोष है, तो ये जो दोष है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आयुर्वेदिक दोष। आयुर्वेदिक दोष इज मोर अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, कि कफ वात पित्त इसमें से क्या है, ठीक है। तो वंस ऑल दोस थ्री आर बैलेंस्ड, अग्नि इज बैलेंस, बेसिकली अग्नि है, सही से पाचन कर रही है, सही से प्रज्वलित हो रही है, तो विच डाइजेस्ट, द डाइजेशन सिस्टम इज इन ऑर्डर, समधातु ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रॉपर्ली देयर, एंड सम मलह क्रिया, तो मलह क्रिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मलह क्रिया मतलब क्या? अपना एक्सक्रीशन, ठीक है, जो सॉलिड लिक्विड स्वेट सबके इससे होता है। नाउ द एक्सक्रीशन मलह क्रिया विल वर्क प्रॉपरली ओनली एंड ओनली इफ our digestive system is properly managed, ठीक है। और ज्यादातर प्रॉब्लम्स, अगर आपको देखो स्ट्रेस के कारण भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। लॉट ऑफ इश्यूज आर रिलेटेड टू स्टमक। पीपल से मेटाबॉलिज्म कम है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, उसका मतलब क्या? कि जो जब ढंग से डाइजेस्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए वो वैसा नहीं हो रहा है, और वो स्टोर हो रहा है या ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसमें भी पूरा वैश्वानर का ही काम है। बेसिकली योर अग्नि एंड योर सिस्टम्स हैव टू बी इन ऑर्डर, या so metabolism is also related to this, इसलिए it's very very important to take care of our entire digestive tract in general, the whole process in general, and that is why this shloka is also important. Okay, okay, then एक्सपीरियंस शेयर करूं यहाँ पे? जी ऋचा जी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं यहाँ पे? प्लीज। मैं ना कुछ समय ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़ी रही हूँ, और ईशा फाउंडेशन में जो इनर इंजीनियरिंग की पूरी पद्धति होती है, जो 7 दिनों का ये सिखाते हैं, उसमें एक दिन 12 घंटे के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि भोजन परोसते हैं हम। तो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है एज अ पार्टिसिपेंट एंड एज अ वॉलंटियर बोथ। तो एज अ पार्टिसिपेंट जब एक्सपीरियंस किया था ना, तो मैं सुबह से बहुत चिंतित थी, क्योंकि मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो अब ये पहला सुबह 6 बजे बुला लिया है, वो भी खाली पेट, और उसके बाद कह रहे पहला हम 10:30 बजे आपको देंगे और ये फल देंगे। मैं तो पहले ही टेंशन में, कह रही इतनी देर तो मैं खाली पेट रहूंगी तो एसिडिटी से पहली मारी जाऊंगी, और वो कह रहे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खैर, भोजन जब आया दोपहर में, इट वाज टोटली अनकुक्ड फूड, और वो पूरा काटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे इसमें, और क्या क्या चीजें नहीं थी, लौकी अनकुक्ड, बीटरूट अनकुक्ड, एंड मेनी थिंग्स, एंड व्हाट अ टेस्ट। हम लोग धन्यवाद बोलते बोलते थक नहीं रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ रुके, पर इसका कारण बहुत समझ में नहीं आया था। फिर जब मैंने एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट किया, तो मैंने देखा कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना बनाने की, तो बनाने के समय बातचीत हम लोगों के लिए बिल्कुल निषेध होता है। आपको मंत्रोच्चारण करते रहना है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति जो है वो भोजन ग्रहण करेगा। तो वो पूरे सुबह से जो हम 8-9 बजे से लग जाते हैं छीलने में, काटने में, वो एकदम छोटे छोटे टुकड़े, और मतलब 100-130 लोगों के लिए भोजन पकड़ा होता है। तो उसमें पूरा बैठ करके मंत्रोच्चारण, और जो खाना बनता है और जिस सात्विकता से बनाया जाता है, और जहाँ कोई चुप होता है ना, तो जो सीनियर वॉलंटियर्स आते हैं वो आकर के चैंटिंग 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 चुप नहीं बैठने देते हैं। और परोसने के समय कुछ अनाउंसमेंट होती है जो करनी होती है, जैसे कि इन्वोकेशन से पहले आप भोजन शुरू मत कीजिएगा, प्लीज वेट फॉर द इन्वोकेशन। पर कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट ओवरऑल सारे लोगों के लिए एक साथ नहीं करते हैं, क्योंकि आवाज ऊंची नहीं रखनी है। तो हम जब हर एक वॉलंटियर पार्टिसिपेंट के पास जाते थे देने के लिए, जो पहला चीज हम परोस रहे होते थे,
तो हम बोलते थे कि प्लीज वेट टिल इन्वोकेशन, प्लीज वेट टिल इन्वोकेशन, हर व्यक्ति को धीमे वॉल्यूम में, ताकि वो साउंड का इम्पैक्ट खाने पे ना हो। और फिर मैं देखती थी हर बार लोग उंगलियां चाटते निकलते हैं और थैंक यू बोलना तो बिल्कुल खत्म नहीं होता था। तो पहली बार मैंने भोजन में मन का और हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसका प्रभाव देखा था, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखा था। तब मुझे समझ में आया कि ये चक्कर क्या है। तो लिटरली कच्चा खाना होता है, मतलब वो जो हाँ, लौकी बिल्कुल वगैरह भी कच्चा होता है, एकदम कच्चा, बिल्कुल पका। बिल्कुल कच्चा होता है। नहीं, कुछ नहीं, आग का प्रयोग ही नहीं किया जाता है उसमें। अदरक का रस, नींबू का रस, इस तरह की चीजें मिलाई जाती हैं और बहुत टेस्टी होता है। चूड़ा के दो ये चिवड़ा के बनते हैं, एक खट्टा होता है, एक मीठा होता है, और लौकी का होता है, बीटरूट का होता है, फ्रूट सैलेड होता है, एक मिठाई होती है। करीब 8-10 व्यंजन होते हैं कम से कम, वो केले के पत्ते में परोसे जाते हैं सारे। Wow. Wow, this is very fascinating. Yeah, it was Thank a you so beautiful much. experience. बहुत ही अच्छा। एक्चुअली कच्चा खाना भी चाहिए, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जब रॉ खाते हैं ना, तो रॉ में खुद के लाइव एंजाइम्स होते हैं, और वो लाइव एंजाइम्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी। तो जब भी वो हेल्थ की भी बात होती है ना, दे से कि वो कच्चा खाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स ये इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज उसमें इतने सारे लोगों का पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव वाइब्स गया है। तो आई थिंक वो कहते हैं बहुत ना कि अच्छा। जो खाना बनाते हैं, इसीलिए माँ का खाना सबको बहुत पसंद होता है। हाँ, क्योंकि माँ ये प्यार से बनाती है। ये मैंने बहुतों से सुना, मेरी रेकी मास्टर भी कहती हैं कि जब खाना बताते हो तो मन में क्या चल रहा है उसका ध्यान करो। घर में कम से कम एक बार का खाना खुद तो बनाओ, हर बार सब कुक को मत दे दिया करो, बिकॉज कुक हैज कम फॉर अ प्रोफेशनल रीजन, शी कैन नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड वाइब्स, that is not possible. And if you keep chanting, you are not allowing unnecessary thoughts to keep coming to you, otherwise they will come and clutter. So chanting then becomes a good way to keep them away. ऋचा जी, आपने कौन से मंत्र बोले थे खाना बनाते वक्त? ये ईशा फाउंडेशन का अपना ही मंत्र है, सदगुरु का दिया हुआ है। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा, अखिलानंद स्वरूपा ईशा, यही है ईशा जगदीशा। ओके, थैंक यू। इसको बहुत सुंदर से गाते हैं, मैं अब इतना बोल दिया तो थोड़ा सा बता ही देती हूँ कैसे बोलते हैं। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा, अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा, और यही कॉन्टिन्यूस चलता है। और वो लोग ये प्ले भी करते रहते हैं या सब अपना अपना बोलते हैं, अपना अपना मन में चैंटिंग? अपना अपना जोर से बोलते हैं, चुप नहीं अच्छा। रहना होता है। वैसे आपको ये YouTube पे मिल जाएगा, इट इज देयर, लेकिन वी आर सपोज टू चैंट लाउडली, बिकॉज अदरवाइज फूड कैसे ग्रहण करेगा, वाइब्रेशन तो चाहिए ना, यू नीड टू क्रिएट दैट। वाओ, ये लोग भी ईशा में बहुत इन्वॉल्व हैं, कैलाश और पलक। हैव यू गाइस एक्सपीरियंस दिस? नो, ओके, आई थिंक कोई नहीं। तो ओके, कमिंग बैक टू द ये बेसिकली देन अगेन ही सेइंग द सेम थिंग कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो ये सबके हृदय में स्थित हूँ, सबके शरीर में स्थित हूँ। And then he goes on to make another very important point, which is in 16 and 17. So he says, Dva imo purushav loke ksharahascha akshara evacha ksharah sarvani bhutani kutastho akshara uchyate uttamah purushah stvanyay परमात्मा एति उदाहरयत यो लोकत्रयम एक्चुअली इसके बाद वाले भी पढ़ूंगी। यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। 18 श्लोक। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुषोत्तम। तो कह रहे हैं कि दो किस्म के पुरुष, बेसिकली दो किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं विच वी सॉ, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जो है वो क्षर है, क्षर मतलब विच डिकेज। आत्मा जो है वो अक्षर है।
कि जो डीके नहीं होता है, बेसिकली एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। बट ही सेज इनके बियॉन्ड भी मैं हूं, आत्मा और शरीर, पुरुष और प्रकृति, इसके बियॉन्ड भी मैं हूं। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षराद अपि, मैं क्षर से भी अतीत हूँ और अक्षर से भी अतीत हूँ, पुरुष से भी अतीत हूँ और प्रकृति से भी अतीत हूँ। क्या हूं मैं? उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम। वहां से वो आता है कि पुरुषेषु उत्तमः सह पुरुषोत्तम, कि हर एक पुरुष में भी जो उत्तम है, और यहाँ पे पुरुष मतलब क्या? जो आत्मा और प्रकृति, इन दोनों को पुरुष कहा गया है। अच्छा, उसका तो बेसिकली ही सेइंग कि प्रकृति तो वी नो, प्रकृति इज द मैटर एस्पेक्ट ऑफ इट। आत्मा वी नो, आत्मा इज द फ्यूल, द कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट ऑफ इट। बट बियॉन्ड दैट कॉन्शियसनेस ही सेज इज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे वो परमात्मा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। ठीक है, अब आत्मा, अब तक वो कह रहे थे कि ये जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है, तो ये सेइंग आत्मा में मेरा ही अंश है। अभी भी यही है कि आत्मा में मेरा अंश है, पर जब तक आत्मा को रियलाइज, जब तक जीव को वो रियलाइजेशन नहीं हो जाता और जब तक वो ये संसार सागर के बाहर नहीं निकल आता, तब तक मेरे से वो अलग है। तो हर एक आत्मा की, हर एक जीवात्मा का पुरुषार्थ ये है मोक्ष की तरफ जाना, जो हम कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की तरफ जाना उसका पुरुषार्थ है हर जीवात्मा का। जब वो उस तरफ जाता है, जब वो मोक्ष की ओर जाता है, तभी जाके जीवात्मा जो है वो परमात्मा में विलीन होता है। तो हम जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सही है, पर इसमें ये भी समझना है कि वो कहना एक चीज है, बट वो रियलाइजेशन इज एक्चुअली व्हाट मेक्स अहम ब्रह्म। जब तक मुझे वो रियलाइजेशन नहीं है, तब तक वो ड्युअलिटी है, ड्युअलिटी पुरुष और प्रकृति में भी है और ड्युअलिटी जीवात्मा और परमात्मा में भी है। So that's where he is bringing in a little bit of the specification over there. And then he basically says कि जो ज्ञानी है वो तो ये मुझे समझते हैं, जो अज्ञानी है वो मुझे नहीं समझते। And then he ends this chapter. So इति गुह्य 20वां श्लोक, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत, कि ये एकदम तुम्हें मैंने सीक्रेट नॉलेज दिया है, गुह्य सीक्रेट, so I have given you सीक्रेट नॉलेज, ये जानकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो एकदम कृतज्ञ हो जाते हैं, they become very happy to know this, and he ends it there. So this is the end of that chapter. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। So we started 15th chapter last time. आज we finish it where he is bringing in this concept जीवात्मा और परमात्मा या पुरुषोत्तम का basic, the small difference that exists in that there. Then we go to chapter 16. चैप्टर 16 बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 16 में वो हम सुर असुर की बात करते हैं, देव असुर की बात करते हैं, है ना, कि मतलब ये लोग देव है और ये लोग असुर है। यू नो वी हैव ऑल दीज, पुराणों में कहानियां है कि देव और असुरों का संग्राम होता है, हर बार उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। ठीक है, कृष्ण इस चैप्टर में हमें ये कह रहे हैं कि देव और असुर कोई अलग अलग लोग नहीं है, देव और असुर हमारी वृत्तियां हैं। ह्यूमंस में ही कुछ लोगों में देव तत्व है, कुछ लोगों में असुर तत्व है। उसका मतलब कोई अलग ट्राइब या रेस नहीं है, उसका मतलब बेसिकली हमारी प्रवृत्तियां कैसी है, हमारे गुण कैसे हैं, हमारे एक्शंस कैसे हैं, दैट विल डिटरमाइन कि दैवी प्रकृति है या आसुरिक प्रकृति है। क्या आसुरिक प्रकृति से कभी दैवी प्रकृति की तरफ नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसे जा सकते हैं? वो ज्ञान के थ्रू जा सकते हैं, योग के थ्रू जा सकते हैं, जो उन्होंने अब तक बताया। पर अब वो देवी और आसुरी में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। ठीक है, और वो जब, हाँ शिव, तो हम लोग जैसे अगर कोई हॉरोस्कोप में बिलीव करता है, उनमें भी कहा जाता है कि जन्म कैसे हुआ है, देवगण में है या असुरगण में है। Did you hear anything of like this? I have heard that with देवगण, मनुष्यगण और असुरगण, but I don't think it is this.
मुझे उसका Okay. फंडा नहीं मालूम वो क्या है, Okay. बट Okay. मुझे इतना मालूम है क्योंकि मैंने किसी से पूछा था ये, तो दे सेड नहीं नहीं, जो मतलब राक्षस गण और मनुष्य गण और देव गण, उसका मतलब वो राक्षस ही है ऐसा नहीं है, वो प्रकृति से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ऐसा मुझे कहा गया था, पर मुझे मालूम नहीं। Okay. I'm not aware of Okay. this part. Okay. तो हाँ, क्योंकि वो योनि में भी होता है, देयर इज ब्राह्मण योनि, शूद्र योनि वगैरह वगैरह, तो उसमें भी मैंने पूछा था से नहीं नहीं, उसका वैसा उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इट टेल्स इज हाउ कि आपकी प्रकृति कैसी है। सो फॉर एग्जांपल माइन इज अ शूद्र योनि, सो व्हाट डज अ शूद्र योनि, नहीं माइन इज या मे बी व्हाटएवर, व्हाट इट मींस इज दैट यू आर inclined to work hard, ठीक है। जो कोई और ब्राह्मण योनि ऐसा कुछ होगा, so they'll be more of visionaries, you know, बात करने वाले उस तरीके से, but it doesn't have anything to do with the real जाति या which family या whatever you're born into, इससे कुछ लेना देना नहीं है, so that is also separate. So I'm assuming इसका भी कुछ अलग फंडा है। हाँ, प्रवीण जी कह ही रहे हैं कि there is no connection at all, that's a different perspective. So, प्रवीण जी आपको मालूम है उस विषय में कुछ, तो आप ज्यादा बता सकते हैं। हाँ प्रवीण जी, कि उसमें वास्तव में जैसे आपने बताया तो वो थोड़ा आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। थोड़ी सी समस्या है आज। अभी आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने जो है तो जो बताया, तो ये एक एंगल वो भी है, और साथ में कुछ लोग इसको इस तरह से भी जोड़ते हैं कि जैसे पुनः जो पूर्व जन्म में जो हमारी वृत्तियां किस प्रकार से रही होंगी, तो उससे भी जोड़ते हैं। और जैसे आपने कहा कि जैसे मेरा भी जो है तो शूद्र है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है तो अपना पुरुषार्थ में ज्यादा विश्वास करूंगा, अपने परिश्रम में, और अपने कोई भी वस्तुएं जो है तो अपने परिश्रम के माध्यम से प्राप्त करने पर ज्यादा मेरी रुचि होगी। और इसी प्रकार से जो है तो सब चीजों का एक अलग महत्व है, वो एक अलग वो बड़ा वृहद संसार है। पर हाँ, उससे ये कनेक्शन नहीं है कि मतलब हमारा इस जन्म में क्या है, देवगण हैं या राक्षस गण हैं या शूद्र हैं। बहुत सारे उसमें आपको पता चलते हैं, जैसे पूर्व जन्म की बातें कि आपकी योनि कैसी, सर्प योनि रही होगी, वानर योनि रही होगी, किस प्रकार की, वो एक अलग चीज है। ओके, हाँ, सो बेसिकली नो कनेक्शन। सो थैंक यू प्रवीण जी। हाँ, तो इसमें देन ही इज टॉकिंग अबाउट कौन सी वृत्तियां कैसे है। नाउ इफ यू सी राइट, वो जो भी कह रहे हैं, तो जिसे हम इंग्लिश में वर्च्यूज और वाइजेस कहते हैं, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने दोनों को डिवाइड किया है। शुरुआत में पूरी वो लिस्ट दे रहे हैं कि ये जो सारी, जिनमें ये गुण है वो दैवी प्रकृति के हैं, और जिनमें ये गुण है वो आसुरिक प्रकृति के हैं। एंड देन ही गोज इनटू डिटेल इनटू द आसुरिक प्रकृति पार्ट, एंड दैट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं उसका हर एक श्लोक लूंगी, ठीक है। तो ये मैं पढ़ती जाती हूँ। अभी आई रीड 1 2 3, हाँ 1 2 3 मैं एक साथ पढ़ूंगी, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस दिस। पर मैं अलग अलग शब्द के रूप में पढ़ूंगी, सो यू कैन कीप मार्किंग। ये जो सारे वो बता रहे हैं वो सारे वर्च्यूज हैं, वर्च्यूज या हम जैसे कहें देवी, बेसिकली गुण, सद्गुण जिसे कहते हैं, ठीक है। सो श्री भगवान उवाच अभयम सत्व शुद्धि सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। अभय मतलब नो भय, भय का एब्सेंस ऑफ फियर, फियरलेसनेस। सत्व संशुद्धि, प्योरिटी, माइंड की प्योरिटी, और माइंड की मतलब सिर्फ मनसा वाचा कायेन, ये हम कहते हैं कि शरीर से, बुद्धि से, स्पीच से, हर तरीके से ये सारे गुणों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि मनसा वाचा कायेन, बाय ऑल ऑफ दिस, इन ऑल ऑफ दिस यू हैव टू बी क्लीन। योग व्यवस्थित बुद्धि, जो योगस्थ बुद्धि जिसकी है। दान, जेनरोसिटी, चैरिटी। दमः, कंट्रोल। यज्ञ, स्वाध्याय, आर्जव, आर्जव में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। यज्ञ, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, और वो यज्ञ का जो ये करता है, तप जो करता है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध,
अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम। तो अहिंसा सत्य अक्रोध और त्याग तो सबको मालूम है, शांति सबको मालूम है। अपैशुनम, पैशुनम मतलब हम किसी के बिचिंग जो हम कहते हैं ना कि टू बैकबाइट समबडी, टू बिच अबाउट समबडी, दैट इज पैशुनम। या विकेडनेस इज आल्सो पैशुनम, उसको भी कह सकते हैं, बट दिस इज मोर लाइक बैकबाइट। दया भूतेषु अलोलुपत्व मार्दव री अचापलम। री इज शरम, ठीक है। शरम मतलब क्या, कुछ भी गलत करने से शरम, टू हैव दैट, हम लाज कहते हैं ना कि लाज रखना, भाई इसका लाज रखना, उस तरीके से। देन अलोलु तप, भूतेषु अलोलुप्त्वम मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा अटैचमेंट पकड़ के नहीं रखना किसी भी चीज का, दया यू नो। और मार्दवम बेसिकली जैसे आर्जवम इज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मार्दवम इज आल्सो बीइंग शांत एंड माइल्ड एंड यू नो basically mild towards things. So not have very strong anything, be more equanimous about things. Then tejah, teja everybody knows, kshama dhriti shaucham adroho न अतिमानिता भवंती संपदः दैवीम अभिजातस्य भारत। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सारे जो अब तक बोले ये पहले दो श्लोक में, फिर तेज लस्टर रेडियंस, क्षमा फॉरगिवनेस, धृति फोर्टिट्यूड, धैर्य फोर्टिट्यूड, ये सब उसमें आ गया, रिजॉल्व, ऑल दिस इज अंडर धृति। शौचम क्लीनलीनेस, अद्रोह किसी के साथ द्रोह नहीं रखना। या सो बेसिकली अद्रोह इज टू नॉट हैव एनिमिटी विद एनीबॉडी, किसी के साथ दुश्मनावट ना रखना। न अति मानित्व, बहुत प्राइड ना रखना कि अरे मेरा प्राइड यू नो नाक का सवाल है, नॉट दैट, नो अहंकार, दैट इज अमानित्व। ये जिसमें है उन जिस अभिजात जिस व्यक्ति में जो ये गुण है वो है दैवी संपद का, जो देव हम कहते हैं वो देव गुण में वो इस मनुष्य में है। दिस इज वन एक्सट्रीम, या क्योंकि सब में तो ये नहीं होता है, बट दिस इज वन एक्सट्रीम दैट इज सेइंग कि ये सब है वो डेफिनेटली दैवी संपद है। देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन आसुरी तत्व। तो आसुरी तत्व क्या है? दंभ इज हिपोक्रेसी, दर्प एरोगेंस, अभिमान, दर्प एरोगेंस प्राइड, क्रोध पारुष्यम, क्रोध यू नो, पारुष्यम इज बेसिकली to be very rough in your approach about things, ऐसे तोड़ फोड़, किसी को कुछ भी बोल देना, you know, things like that, that is parushya। अज्ञान, ये आपको मालूम है, अज्ञान is ignorance। च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी, इस जिसमें ये सब है, जिसमें बहुत सारी हिपोक्रेसी है, जिसमें बहुत प्राइड है, क्रोध बहुत ज्यादा है, बहुत रफ है इन डीलिंग विद थिंग्स, जो अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, ये सारे जिसमें है वो आसुरी संपत्ति में। फिर ही से दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये संसार का दुख सुख से बाहर निकलना है, तो उसके लिए नेचुरली आपको कैसी प्रवृत्ति चाहिए? दैवी संपत्ति चाहिए, ठीक है। अब तक तो वी नो दैट। और जो आसुरी संपत्ति है वो किसके कारण है? वो तमस रजस के कारण है, ओवर बर्डनिंग ऑफ तमस रजस के कारण है। तो ऑब्वियसली वो फर्टिलाइजर का काम करेगी अश्वत्थ वृक्ष का, तो ऑब्वियसली हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो क्या करेगी? वो बंधन कारक है, ये सारी जो आसुरी क्वालिटीज है वो बंधन कारक है। फिर वो अर्जुन को बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे में दैवी गुण है। सो ही इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ कंफर्टिंग हिम। फिर वो कहते हैं कि संसार में दो किस्म के लोग हैं, जो एक दैवी संपत्ति के हैं और आसुरी संपत्ति के हैं। बेसिकली पूरे स्पेक्ट्रम में सेम पीपल। नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, या ऐसे कोई आई एम सेइंग दिस अगेन बिकॉज आजकल ना देयर इज दिस थिंग कि महिषासुर को देवी ने मारा। सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग नहीं महिषासुर तो एक्चुअली हमारा पूर्वज था,
और वो पूर्वज को मार दिया देवी ने. सो यू नो हाउ डू यू क्रिएट फैक्शंस इन द सोसाइटी. तो वो इस तरीके से जैसे नहीं महिषासुर, असुर वाज अ ट्राइब. असुर को ये जो आर्यन लोग बाहर से आए उन्होंने असुरों को दबाया, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया. महिषासुर हमारा ये था, और जो देवी थी वो आर्यन देवी थी, और आर्यन देवी ने रेशियल हेट्रेड के कारण महिषासुर को मारा. ठीक है. देन दे से एक्चुअली महिषासुर जो था वो तो दलित था और ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय देवी है. तो इसके कारण जो हिंदू धर्म है वो खराब है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से दलितों पे अत्याचार किया है और हम उसको फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं. एंड आई एम, ये मेरे घर की बात नहीं मैं कह रही हूँ, ये भारत की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, इसमें 2 वर्ष के पहले तक वो लोग महिषासुर दिवस मनाते थे. ठीक है, वो लोग महिषासुर दिवस मनाते थे टू से कि नहीं महिषासुर तो हमारा है. नाउ कृष्णा इसमें कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये कोई अलग ट्राइब्स की नहीं बात हो रही है, ये गुण की बात है. तो जब कोई कहता है कि महिषासुर मेरा है, बेसिकली वी आर सेइंग हाँ मेरे में ये सारे गुण है, मेरे में दम्भ, दर्प, क्रोध, पारुष्यम, ये सब मेरे में है. क्योंकि ऐसा हमारे में कहीं पर भी नहीं है कि वो एक सेपरेट रेस था. ठीक है. सो एनी टाइम आप लोग ऐसा कुछ सुनो, यू शुड, आपके कान खड़े होने चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं. बिकॉज कृष्ण ने कहा है दैवी और आसुरी ये मनुष्य के ही गुण है. मनुष्य प्राणी जो है वही ये दोनों किस्म के गुण दिखाता है, और ये गुणों से ही कोई देवत्व पाता है और गुणों से ही कोई आसुरत्व पाता है. ठीक है. जस्ट दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन एवरीबॉडीज माइंड. अच्छा, अभी वो समझाते हैं कि आसुरी गुण मतलब क्या क्या, अज्ञान मतलब क्या क्या. नाउ ऑल द श्लोकास हियर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी आर ऑन श्लोक 9. ठीक है, 9वें श्लोक पर, सॉरी 9वें नहीं, 7वें श्लोक पे है. कृष्णा सेज प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुहु असुरा. प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुहु असुरा. जो असुर प्रकृति के गुण लोग हैं वो ये नहीं जानते. क्या नहीं जानते? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ ही नहीं आता है उनको. एंड दे आर सो श्योर अबाउट इट. बिकॉज करने लायक क्या है, ना करने लायक क्या है, इसी में कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन भी नहीं है, देयर इज श्योरिटी, बट द उल्टा श्योरिटी कि नहीं करने जैसा करना और करने जैसा नहीं करना. जो ऐसे हैं जिनमें वो विवेक बुद्धि नहीं है, वैसे असुर लोग वैसे होते हैं. जिनमें आसुरिक प्रवृत्ति के हैं लोग, जो वैसे होते हैं जिसमें क्या करना और क्या नहीं करना ये नहीं पता होता. एक महाभारत में नहीं है पर महाभारत से रिलेटेड है कि उसमें देयर इज अ श्लोक जो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति. दुर्योधन is made to say this. Yeah, I think दुर्योधन या धृतराष्ट्र, one of them. तो इसे जानामि धर्म, जानामि मतलब मैं जानता हूँ. क्या जानता हूँ? धर्म. मैं जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है. न च मे प्रवृत्ति, बट मैं वो कर नहीं पाता हूँ, मैं वो करना नहीं चाहता हूँ. ओके, प्रवृत्ति इज टू एक्ट. आई कांट एक्ट. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. आई एम नॉट एबल टू डू इट. जानामि अधर्म, मैं ये भी जानता हूँ कि गलत क्या है, बट न च मे निवृत्ति, बट उससे मैं ना नहीं बोल सकता. Now this is a little different. What Krishna is saying is उनको तो वो फर्क ही नहीं पता चलेगा कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या फर्क है. ठीक है, बट दिस अ वेरी वेरी क्यूट श्लोक कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति. जानता हूं मैं पर कर नहीं पाता, जो हमारे सबके साथ होता है कि हमको मालूम होता है हमारे लिए क्या अच्छा है, स्टिल वी डू दैट. हमको मालूम होता है कि अगर मैं ये एक्स्ट्रा खाऊंगी तो मैं मोटी होंगी, हम फिर भी खाते हैं. सो दैट इज वेयर द दुर्योधन कनेक्शन कम्स वेरी वेल. सो एनीवे, तो इस केस में तो इसे वो जानते ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है. और एक्चुअली अगर आप महाभारत पढ़ो ना तो दुर्योधन ऑफ कोर्स डजंट से दिस इन महाभारत, बट टिल द एंड दुर्योधन डजंट रियलाइज कि उसने गलत क्या किया. एंड तक वो बोलता है अरे मेरा ही था, नहीं देना है मुझे, जाओ, नहीं दे रहा है मुझे. इवन वो मरने टाइम तक वो कृष्ण को कह रहा है कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया. उसे तभी भी ये नहीं समझ आ रहा है कि उसकी गलती क्या थी इस सब में, इवन इन द एंड.
and a lot of people end up like this. You know, हर बार movies show us कि फिर पश्चाताप हुआ, गलत किया और फिर उसको पश्चाताप हुआ. अगर अच्छा जीव हो ना, अगर वो दैवी तत्व थोड़ा भी हो तो पश्चाताप होता भी है. पर जो वैसे नहीं है, जो who are steeped in tamas, उसमें ये होता भी नहीं है. पर पता है क्यों? It's not as if guilt conscious नहीं है. गिल्ट कॉन्शियस तो हम सबको होता है, हम सबको इनहेरेंटली पता होता है क्या सही है क्या गलत है. पर एक हद के बाद मैन जस्ट कमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम आफ्टर क्राइम बिकॉज ही स्टॉप्स लिसनिंग टू हिज गिल्ट, ही स्टॉप्स लिसनिंग टू दैट साक्षी इन हिम. वो सुनता ही नहीं है, और वो जब सुनता ही नहीं है, जब उसने ब्लॉक कर दिया है उसे, तो फिर वो विवेक बुद्धि का तो हनन होना ही है. क्या सही है क्या गलत है वो पता ही नहीं चलता. सो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज. Then he says, na shaucham na api cha acharo na satyam teshu vidyate. Basically उसके actions भी गलत है, ना उसमें कोई you know intention भी गलत है, cleanliness नहीं है, and ना कोई सत्य है, क्योंकि perspective ही उल्टा है. जैसे कि इसका ये महिषासुर वाला जो कह रहे हैं कि हमारे महिषासुर, अरे perspective ही तुम्हारा गलत है, आप लोग समझे ही नहीं हो, ना समझना चाह रहे हो. Okay. Then 8th one. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम. तो इस श्लोक में स्पेशली वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, देयर इज नो ईश्वर. एंड जैसे कि ये जो उत्पन्न हुआ है प्रकृति का, वो सारा काम के कारण है. बेसिकली इंटरकोर्स होता है पुरुष और महिला में, और उनके कारण वो जो डिजायर, जो लस्ट है, उसके कारण उत्पत्ति होती है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट. बाकी सब बकवास है. ठीक है, देयर इज ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, ये सब बकवास है. जो है इज व्हाट यू सी हियर. दिस इज व्हाट चरवाक दर्शन says. Yeah, there are some people who would say कि ऐसे ही है. तो वो जो चरवाक का बहुत ही फेमस श्लोक है जो आप सबने पढ़ा होगा, क्या है वो? प्रवीण जी आपको याद है वो क्या है? रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य, हाँ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. तो जब तक जी रहे हो ना तब मस्त में, हम जो कहते हैं ना, अरे ऐश कर यार, तो मतलब जब तक जी रहे हो तब तक ऐश में जियो. और क्यों ऐश में जियो? बिकॉज, और कैसे ऐश में जियो कि आपके पास ना पैसे हो ना तो भी डेट लेके, कर्जा लेके जियो, और घी पियो यार, मस्त माल मलिदा जो सारा है वो खाओ. ये क्या कंट्रोल करो, मॉडरेशन करो, ये सब क्या बकवास है? बिकॉज एक बार आप मर गए, भस्मीभूत से देह से, एक बार जब भस्मीभूत हो जाता है देह, तो वापस कौन आ रहा है? तो ये जस्ट दिस इज वन लाइफ, लिव इट. यू नो, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कि एक लाइफ है, जी लो यार, मस्त में जियो, स्मोक कर लो. यू नो, लॉट ऑफ स्मोकर्स से दिस. सिगरेट की जिनको एडिक्शन होती है ना, उसको आप कहो कि यार तू मर जाएगा, जैसे अरे सबको तो मरना है, जल्दी मर जाऊंगा, इसमें क्या है? यू नो, दे से दैट. सो दिस अप्लाइज ऑन देम कि हमको हम पर कंट्रोल नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी से सब कुछ तो लस्ट है. व्हाई गिव अप ऑल दिस? कौन, किसको मालूम है वापस आना है नहीं आना है? यू नो, देयर इज नो कमिंग बैक. ये एक लाइफ है, कंप्लीटली लिव इट अप. तो बेसिकली दिस अप्रोच कृष्णा इज सेइंग इज आल्सो एन आसुरिक तत्व, कि जहां पे आपका कोई भी मॉडरेशन नहीं है. देयर इज नो मॉडरेशन इन लाइफ. वो जो कहते हैं ना, माई वे और हाईवे, वो तरीके की लाइफ कि ऐसा है तो ऐसा, मतलब मेरे को ये चाहिए. बेसिकली कंप्लीट स्लेव्स टू योर इमोशंस, टू योर प्लेजर एंड पेन सिस्टम. एमिगडाला हमको बोला ये करना है तो ये करना है, वो करना है, तो स्वच्छंद लाइफ. So Krishna is saying that is also an asurik tattva. Then he says, etam drishtim avashtabhyah nashtatmano alpabuddhayah prabhavanti ugra karmana kshayaya jagato ahita. अच्छा, अब कृष्णा कहते हैं कि ये लोग, why is it problematic? I mean, people may have their own view, they can live whatever way they live, as long as अपने लिए जैसा भी कर रहे हैं तब तक ठीक है. You know, that can be a view कि ठीक है यार, whoever, how does it matter? Individually, person can have his own
वे ऑफ लिविंग। बट कृष्ण सेज ये जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, जो इस तरीके से बात करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उग्र कर्मणा, दे बिकम उग्र कर्मणा, और उग्र कर्मणा के कारण क्षयाय जगतो अहित, जगत का अहित होता है उसमें। एज अ सोसाइटी का डाउनफॉल होता है। सोसाइटी का डाउनफॉल क्यों होता है? बिकॉज अगेन आप देखो, वो क्या कह रहे हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आपने किसी से उधार लिया, उसको वो भी वापस ही नहीं दिया, वेरी सिंपल स्टफ, ठीक है। या तो वो बेचारे का नुकसान हो गया, उसने जो आपको दिया, या फिर आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, दे आर फॉरएवर इंडेटेड, उनकी जिंदगी आपने खराब कर दी, समथिंग सिंपल एज दैट। दूसरा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने किसी को मार दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे लस्ट आ गया, मैंने एक लड़की का रेप कर दिया। So the thing is, when you believe कि this is one life and I should do whatever I want to when I'm living एकदम स्वच्छंद, ना मेरे पे कोई रूल रेगुलेशन है, ना मुझे कोई सोशल कस्टम के हिसाब से जाना है, और मैंने मेरे गिल्ट को तो मार ही दिया है, मेरा गिल्ट तो मुझे बताता ही नहीं, क्योंकि सही क्या गलत क्या तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो such kind of people end up destroying the system itself. बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले डूबते हैं। Again, going back to the महाभारत example, दुर्योधन के अहंकार के लिए एक मनुष्य, बाकी कोई नहीं चाहता था, आई थिंक दो, दुर्योधन और कर्ण, इन दोनों को छोड़ के किसी को भी वॉर नहीं चाहिए था। एट सम पॉइंट शकुनी में भी ज्यादा अक्कल है। शकुनी टेल्स दुर्योधन की भाई ऐसे क्यों ये कर रहा है, छोड़ देना, गिव इट टू देम, तेरे पास ये सब है, रह खुशी से। शकुनी की बात भी वो नहीं मानते। तो अपने अहंकार में दुर्योधन और कर्ण ने पूरे के पूरे भारतवर्ष के जनरेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे लिए करना है। एंड द मोर पावरफुल सच अ मैन इज, ऐसे मनुष्य को जब पावर मिलते जाता है, तब तो और भी ज्यादा नुकसान होता है। एक्चुअली ऋचा जी, आप जो शकुनी की बात कर रहे हो ना, तो शकुनी का कैरेक्टर महाभारत में ऑफकोर्स बुरा है, बिकॉज ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग दुर्योधन, बट जितना बुरा टेलीविजन में उसे दिखाया गया है, इतना तो एक्चुअली उसका रोल ही नहीं है प्ले करने का। जब वो गंधर्व के साथ लड़ाई होती है, पहली बात तो जब वो लोग वहां से वापस आते हैं, जब वो इंद्रप्रस्थ देख के दुर्योधन को जब बहुत गुस्सा आया होता है, खांडवप्रस्थ, हाँ खांडवप्रस्थ, विच दे हैव मेड इंद्रप्रस्थ, है ना, राइट। वो देख के जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो दुर्योधन ऐसे जल रहा है कि भाई इनके पास इतना सारा कैसे आ गया, क्योंकि उनको तो खांडवप्रस्थ दिया था, खांडवप्रस्थ तो बैरन लैंड था। तो वो उनसे देख नहीं पाता है, कम्स बैक एंड ही नहीं, मैं तो खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं वगैरह। तभी एक बार शकुनी से बोलता है कि अरे छोड़ ना यार, तेरे पास भी सब है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, एंड ही सेड नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, ये करूंगा। तो ही सेड चल ठीक है, आई हैव एन आइडिया, लेट्स प्ले गेम ऑफ डाइस, क्योंकि उसमें तो वो हरा नहीं पाएंगे। तभी उसके बाद वापस ये होता है, वापस जब वो लोग वो वनवास में गए होते हैं, 13 वर्ष के, हाँ 13 वर्ष के, 13 वर्ष एग्जैक्टली जो वनवास में गए होते हैं, तभी ना 12वें वर्ष में, बिफोर दे गो ऑन दैट अज्ञातवास, वो डिस्गाइज वाला वर्ष, जब वो कर्ण दुर्योधन, इनको लगता है कि हम जाके दिखा देंगे पांडवों को कि हमारे पास कितनी सारी लग्जरी, और आप लोग तो ऐसे खटिया ये इसमें रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, ठीक है, आश्रम में। तो वो लोग अपना पूरा लाव लंगर लेके जाते हैं टू कैंप इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे ये लोग हैं, ये लोग हस्तिनापुर के पास एक इसमें होते हैं। अच्छा, वहां क्या होता है, इन लोग का कुछ गंधर्व, सम ट्राइब्स व्हिच आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट, इनके साथ झगड़ा हो जाता है दुर्योधन और उनका, और वो झगड़ा जो होता है तो वो वॉर होने लगता है, और वो वॉर में बेसिकली जो गंधर्व है, दे ओवरपावर दीस पीपल। दुर्योधन को पकड़ लेते हैं, कर्ण तो भाग जाता है, बेसिकली कर्ण भाग जाता है बिकॉज ही इज वेरी हर्ट, और दुर्योधन दुशासन उस सबको पकड़ लेते हैं गंधर्व। तो उनका जो उनके कुछ सैनिक बच जाते हैं, और वो भाग के जहाँ आश्रम में ये लोग रह रहे होते हैं पांडव, उनके पास जाके बोलते हैं कि यार आप इनको छुड़ाओ। तो बाकी तो किसी को छुड़ाने का मन नहीं होता है, बट दुर्योधन से नहीं, हमें करना चाहिए। तो दुर्योधन की छुड़ाना चाहिए, तो देन उनकी बात मान के, युधिष्ठिर की बात मान के, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम गंधर्व के साथ लड़ने आते हैं, गंधर्व को हराते हैं और दुर्योधन को छुड़वाते हैं। अच्छा, अब छूट तो गया, जान तो बच गई, ठीक है, बट ही इज वेरी एम्बैरेस्ड कि यार इन लोगों ने मेरी जान बचाई। तो अगेन ही इज वेरी वेरी एंग्री एंड ही इज लाइक, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। अगेन ही इज लाइक, मैं तो आजीवन उपवास करने वाला हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट। तभी भी शकुनी टेल्स हिम कि क्यों ऐसे तुम कर रहे हो, अभी तो देखो, यू ओव देम योर लाइफ,
तो कीप अ बिग हार्ट। अगर तुम ही बड़ा हार्ट रख के, तुम ही बड़ा हृदय रख के उनको अपना दे दोगे इंद्रप्रस्थ, तो सब तुम्हारी वाहवाही करेंगे। तो तुम बड़े बनो ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई, कह दो कि खुश हो गए तुम दे रहे हो। बट दुर्योधन इज लाइक नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो, मैं तो सुई भर की भी जमीन नहीं दूंगा उनको। कर्ण ऑल्सो ट्राइज टू से, अरे तू चिंता मत कर, यू नो मैं हूं ना, मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो अगेन कर्ण करो, सो दैट इज अगेन वेयर शकुनी सेज, सो ट्वाइस ही सेज। ओके, बहुत लंबा आंसर दे दिया आपके प्रश्न का, थैंक यू नहीं नहीं सो ओके, तो बेसिकली ऐसे जो लोग हैं जिनको सही और गलत में फर्क ही नहीं पता चल सकता, वो जगत का अहित करते हैं, और क्योंकि वो जगत का अहित करते हैं इसीलिए ही उनको आसुरी तत्व कहा जाता है। अगेंस्ट धर्म, वी हैव सेड दिस अगेन एंड अगेन, धर्म धार्यते इति धर्म, धारणा धर्म इति आहु, जो सस्टेन करता है, दैट व्हिच अपहोल्ड्स, that which upholds is dharma, and that which does not uphold, जो destroy करता है सिस्टम, that is अधर्म। तो जो इन मानसिक, इस प्रकृति से जो काम करते हैं जगत में, वो लोग अहित लाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देयर इज, अगर हम स्पेसिफिकली चरवाक की बात करें, ऑल्दो नॉट रिलेवेंट हियर, तो जरूरी नहीं है कि दोज हु बिलीव इन ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण, की जो है उसी में मानते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके सब लोग असुरिक तत्व के ही हो, ठीक है। उसमें भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कि इनहेरेंट गुडनेस, कि इनहेरेंटली आप में धर्म है, कि इनहेरेंटली आप ऐसा काम करोगे जो सबके लिए अच्छा है। तो यू माइट स्टिल से कि अरे आई एम अ एथीस्ट या आई एम एन अनिश्वरवादी और व्हाटएवर, बट स्टिल आपकी प्रकृति दैवी तत्व वाली है, कि यू नो आप फिर भी सत्य में मानते हो, शौच में मानते हो, झगड़ा करने में नहीं मानते, वो सब। तो उसमें भी वैसे लोग होते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम्स, सो लेट्स बी अवेयर ऑफ दैट। हाँ, तो क्योंकि कोई कहेगा अरे नहीं मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं तो ऐसा सब नहीं मानता, मैं तो फिर भी अच्छा काम करता हूँ, हाँ कर सकते हैं, और उसमें कोई बुरा भी नहीं है। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्सट्रीम्स हियर, जस्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर, टू एक्सट्रीम्स की बात हो रही है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ अस लाई समवेयर इन द मिडिल, मोस्ट ऑफ अस, okay, most of us, I think almost all of us, there might be exceptions which are purely this or purely that. Again he says the same thing कि कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवृत्ते अशुचः वृतः। अगेन भाई कि वो जो भी काम करेंगे केवल और केवल लस्ट के कारण करेंगे, दंभ के कारण करेंगे। बेसिकली वो जो कामनाएं, जो आशाएं हैं, वो पूरी ही नहीं होती है। तो ऐसे जो प्रवृत्ति लोग होते हैं, एंड इसके कारण दे एंड अप डूइंग थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी डन आउट ऑफ हिपोक्रेसी, प्राइड, एरोगेंस, व्हाटएवर। Then he talks about one more aspect. Now this aspect is actually हम काफी लोगों पे ये लागू। He says चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः काम उपभोग परमा एतौ अदिति निश्चिता। बेसिकली देखो, जब किसी को लगता है कि सब मैं कर रहा हूँ, ईश्वर तो है नहीं, अगर ईश्वर नहीं है देन क्लियरली आई एम द एजेंट, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। जब मेरे द्वारा हो रहा है तो मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन भी होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग विल गो माय वे, राइट। तो बहुत ज्यादा मुझे टेंशन भी होंगे, बहुत ज्यादा यू नो डिजायर्स मेरे वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं कि वो एक खैर आई कम टू दैट। तो चिंताओं से ग्रसित होते हैं, वो पूरी की पूरी चिंताओं से ग्रसित होते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। उनके डेथ में ही वो चिंताएं खत्म होती है, बिकॉज हम लोग सब कुछ कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, कंट्रोल होता तो नहीं है। सो दैट्स व्हाई सेइंग दीस काइंड ऑफ पीपल जो कोई स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, एक्सटर्नल इसमें नहीं मानते, दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, उसके कारण चिंताएं भी उनकी बढ़ती जाती है, एंड इवेंचुअली प्रलय basically it only ends when they are dead. The same thing he says in the next श्लोक, 12वां श्लोक, he says आशा पाश शतैहि बद्धा। आशा पाश, पाश मतलब वो जो बांध के रखते हैं, पाश से बांध देते हैं किसी को। आशा पाश, आशा इज होप, तृष्णा, ठीक है, डिजायर का ही कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे मिलेगा, वैसे। तो
शतैः 100 आशाओं से बंधे हुए हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, दिखाना चाहिए। काम क्रोध परायण, बहुत डिजायर है, बहुत एंगर है। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचय। अच्छा, अब मुझे बहुत सारे डिजायर्स, वो बहुत सारे डिजायर्स तो, और ये मटेरियल डिजायर्स है, ठीक है, ये बहुत सारे जो मटेरियल डिजायर्स जो है वो केवल और केवल पैसों से ही तृप्त हो सकता है। मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे लेटेस्ट मेकअप का ये चाहिए, जो भी कुछ है उसके लिए आई नीड मनी। तो जब ये तृष्णाएं, मेरी डिजायर्स, मटीरियलिस्टिक हेडोनिस्टिक प्लेजर्स जब खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। और वो डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए मैं पैसे के पीछे ही भागता रहता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, अन्यायेन अर्थ संचय, फिर वो कैसे भी पैसे आए मुझे चाहिए। इसी के कारण तो करप्शन बढ़ते जाता है, इसी के कारण वो अंडरग्राउंड डीलिंग्स बढ़ती जाती है, क्योंकि जितना पैसा है मेरे लिए कम है, जितना पैसा आएगा उतना मैं ज्यादा लग्जरीज चाहिए मुझे। तो इसके कारण वो अर्थ का संचय, पैसे का संचय भी वो करप्शन। सो दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू करप्शन, दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू ब्राइबरी। ही से कि ओवर डिजायरस ऑफ थिंग, तृष्णा जिसके कारण है। हाँ, भर्तृहरि का एक रिलेटेड श्लोक है। ही सेज तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तो कालो न याति वयमेव याति, कि तृष्णा जो है, हमको लगता है कि उम्र के साथ तृष्णा जीर्ण हो जाएगी, तो तृष्णा इसे कभी जीर्ण नहीं होती, हम मर जाते हैं। पर अगर ज्ञान से हम तृष्णा को दूर ना करें तो तृष्णा तो रहती ही रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि हम जीर्ण हो जाते हैं, बट तृष्णा अगर हम ना संभाले तो कभी जीर्ण नहीं होती, हमेशा जिंदगी भर चलते रहते। एंड कृष्ण भी इसमें यही कर रहे। फिर ही से इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम। तो वो कहते हैं कि जो ऐसे प्रकार के लोग हैं वो क्या कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम, मुझे आज तो ये मिल गया, आई वांटेड दिस लग्जरी फॉर माई सेल्फ, आज मुझे ये मिल गया, थोड़ा मैं और करूंगा तो मुझे वो भी चाहिए, फिर मुझे वो भी मिल जाएगा, फिर मुझे उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे उसके बियॉन्ड कुछ चाहिए। इट कीप्स इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, कहीं रुकना ही नहीं है, इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, चाहिए चलते रहता है, डिजायर्स कीप ऑन गोइंग। एंड ही सेज इसके कारण मैं पहला कुछ पैसा इकट्ठा करता हूँ ताकि आई हैव अ गुड लाइफ, देन उसके बाद मुझे और पैसा इकट्ठा करना है बिकॉज देन आई वांट अ बियॉन्ड गुड लाइफ, देन आई वांट और पैसा, तो मुझे और लग्जरी चाहिए। तो इसे वो धन संचय में ही लगा रहता है, द साइकिल नेवर स्टॉप्स। हाँ, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, थैंक यू रुचा जी। इसको भी आप ग्रुप में डालिएगा सो वी कैन सेव इट। ठीक है। तो पहले उन्होंने पैसे की बात करी, अभी वो कह रहे हैं कि श्लोक 14, असौ मया हतः शत्रु हनिष्यसे च परानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। तो एक तो वो पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, फिर वो कहेगा कि अरे मेरा जो एनिमी, यू आर इनटू कांस्टेंट कंपटीशन, आप पूरा टाइम रिसोर्स जनरेशन पैसे वैसे के पीछे पड़े हो, ऑफ कोर्स यू विल हैव कंपेटिटर्स। आप एक को गिराओगे, आपको लगा इसको कैसे मैंने गिरा दिया, अब अगला वालों को भी गिरा दूंगा। आपका अहंकार बढ़ता जाता है, आपके एनिमीज बढ़ते जाते हैं, आपकी तृष्णा बढ़ती जाती है। सो ही सेज असो मया हता, इसको तो एक को तो मैंने मार दिया, शत्रु हनिष्य से च अपरानपि, कि और भी जो मेरे सामने आएंगे ना मैं उनको मार दूंगा, दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूँ, अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, क्योंकि सब कुछ तो मैं ही हूं ना, मैं, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, इफ आई वांट दिस आई विल गेट इट, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ और तो कोई है नहीं। देयर इज नो ईश्वर, इफ देयर इज नो ईश्वर देन हु इज ईश्वर? यू नो अ लॉट ऑफ, अगर हम रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, है ना, या बेसिकली कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में व्हाट दे से कि रिलीजन इज द अफीन ऑफ मासेस, वो कहते हैं कि रिलीजन इज अ ड्रग टू मासेस।
बट इफ यू सी, आप माओ की बात करो या आप कोई भी डिक्टेटर की बात करो, जो कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स स्पेशली जो हो गए हैं, उनका क्या हुआ है, भगवान को तो निकाल दिया, पर हर एक चाइनीज स्कूल्स में हमको माओ की फोटोग्राफ दिखती है। तो माओ इज द न्यू गॉड, because people need to look up to somebody. One. Second, the dictator himself, he starts thinking ये तो सब मेरा है, plus the success has kept coming, कोई पूर्व जन्म का किया होगा, तो they think it's all us, and they demand that people look up to them as भगवान. चाइना देखो हर जगह माओ is like the भगवान of China. The same thing goes for every, लेनिन स्टालिन का देख लो, उन्होंने अपने लोगों को कितनों को मारा है. The black book of communism, see if you can find it and read it. बाकियों को तो ठीक, उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर ब्लडी कुछ रहा है तो it has been the communist revolution wherever it has happened, and they took away religion, they took away dharma, and they installed themselves as the Bhagwan, and then eventually it breaks down. अब चाइना इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि बहुत सारे हांगकांग से यू नो राइट कि भले ही पॉलिटिकली वो लोग कम्युनिस्ट है, बट बाकी सोशली वगैरह वगैरह दे हैव चेंज्ड अ लॉट, दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम कम्युनिज्म कंप्लीटली. केवल वो जो वन पार्टी सिस्टम है एंड नाउ जीपिंग इज लाइक भगवान, उसके सिवाय इट इज नॉट रियली कम्युनिस्ट सो टू से एनीमोर in a lot of ways. They have brought back Buddhist studies, they've brought back Confucius, they've brought back Taoism. वो लोग स्कूल्स में खुद से ये सब फिलोसफीज और अध्यात्म और ये सब पढ़ाने लगे हैं, बुद्धिज्म पढ़ाने लगे, बिकॉज दे रियलाइज कि सस्टेनेबल नहीं है. आप किसी और चीज को ढूंढोगे, अगर आपके अध्यात्म को, जो मैस्लोज हायरार्की है, उसमें से जैसे आप मटीरियली बढ़ते जाते हो, इवेंचुअली इट डजंट गिव यू हैप्पीनेस एनीमोर, so you move towards adhyatma, which is self realization. Even Maslow's hierarchy says that. और हमारे में तो है ही कि हाँ, भूखा पेटे भजन न थाए, खाली पेट में भजन नहीं होगा, पर एक बार पेट भरने लगा और फिर खुशी, जो blissfulness जो मिलती है, that eventually is when you move out of it. It's very counterintuitive, but that's how it works for everybody. Because हमें realize होता है कि कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है. मेहनत की तो भी कोई चीज नहीं मिली, और कई बार नहीं मेहनत की वो भी चीज मिल गई, वो किसके कारण मिली पता नहीं यार, we don't know. So there's really slightly something beyond us. That's what takes us to Adhyatma more often than not for a lot of us. Okay, so he says भाई कि लोग समझ लगते हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये सब मैं ही हूँ. फिर कि basically then he talks कि हाँ मेरे पास तो you know आढ़्यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता अनेक चित्ति विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु अशुचौ. दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अभी तक ही सेड कि जो ईश्वर में बेसिकली नहीं मान रहे, देयर इज अच्छा ईश्वर में माने ना माने, जो पूरा ये जो तृष्णा के पीछे 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 भाग रहे हैं, है ना, जो बहुत प्राइड में. नाउ ही सेज ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, वो सारा असुर वृत्ति भी कह रहे हैं, बट ही सेज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेज ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि देखो मेरे पास पैसा है, मेरा इतना अच्छा फैमिली है, मेरे जैसा और कौन है, ठीक है, सेम थिंग, मैं तो अब भगवान हूँ. फिर भी व्हाट दे डू, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञानम. यक्षे, वो लोग यज्ञ वो सब भी करवाते हैं, तो वो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं. आप देखो बहुत सारे जो ये करप्ट लोग होंगे ना, वो लोग धार्मिक ये भी बहुत करेंगे, पूजा करवाएंगे, ये करेंगे, गंगा जी में जाके डुबकी लगा के आएंगे वगैरह वगैरह, पर काम तो जो कर रहे थे वही करेंगे. तो दिखावे के लिए विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग वो लोग रिचुअली ये सब बहुत करते जाएंगे. क्योंकि एक तरीके से सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ रहा है ना, तो द अध्यात्म अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं, बट करने के लिए कर रहे हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, रिचुअली भी सब कुछ करो. तो जरूरी नहीं है कि वो ना ही करे, जरूरी नहीं है कि भगवान को ना बोल के अरे मैं तो कुछ ये रिचुअल्स नहीं मानता, ऐसे नहीं, वो सब करते हैं. और वो उसमें भी प्राइड लेते हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, देखो मैंने इतना बड़ा भागवत कथा रखवाई. अरे भागवत कथा रखवाई, भागवत कथा में क्या कहा वो सुना क्या नहीं, उसमें भी वो कह रहे हैं कि देखो मैंने रखवाया, मैंने इतनों को खिलाया, मैंने फलाना किया, मैंने ठिकाना किया. क्या तो ऐसे लोग भी, these are also dummies ना, these are also hypocrites, and he's calling them out also कि केवल रिचुअल्स के लिए जो रिचुअल्स करते हैं, गंगा जी में जाके डुबकी लगा के आए, फिर जाके किसी को मार दिया, this is also not done, and he points this out as well
कि केवल rituals without understanding also don't get you anywhere if you're doing it with hypocrisy and pride. Yeah. और फिर वही कि मतलब ऐसे लोग भी हैं वो नरक में ही जाते हैं, भले कितना ही आप रिचुअल दान धर्म आदि सब कुछ कर लो, पर अगर इंटेंशन गलत है और आपने गलत इंटेंशन से ये सब किया है तो भी आपको नरक ही मिलेगा. सो द इंटेंशन मैटर्स एंड किस भाव से कर लो. नेक्स्ट श्लोक इज ऑल्सो द सेम कि भाई इंटॉक्सिकेट कि आत्म संभविता स्तब्धा धनम धनमान मदान्विता, कि मतलब पैसे का मुझे बहुत चढ़ गया है, मेरे सर में है कि यार एवरीथिंग इज मी, आई एम कंट्रोलिंग, ये मेरा है. यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम, अगेन द सेम थिंग कि वो पूजा अर्चना भी करते हैं, बड़े बड़े यू नो रिचुअल्स भी रखते हैं अपने घर पे, ये सब करते हैं स्टेटस के लिए. हाँ शिल्पा. मुझे आपको यहाँ पूछना है कि जैसे लोगों के पास पैसा बहुत आ जाता है, सो आजकल लोगों को लगता है कि पैसा आया है एंड वी आर ब्लेस्ड. सो कहाँ से आया है ये सिर्फ परिवार को मालूम है, बट ऑल द पीपल नियर बाय ऑल्सो फील कि अरे ये पैसे वाले हैं, सो दे आर ब्लेस्ड. And then at some point the family or the person himself believes, yeah, अगर मैं blessed नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं अटक जाता, मैं I am not being caught, I had no difficulties, that means this is my right way, this is my God's calling. फिर इस केस में what is the right thinking, right mindset? तो एक्चुअली तो वही होता है ना, लॉट ऑफ पीपल they don't start off being bad, पर सिचुएशंस ऐसे हो जाती है कि वो लोग ऐसे मानने लगते हैं. देखो अगर किसी ने एक बार कोई गलती की और वो गलती का उसे तुरंत रेसिप्रोकेशन मिल गया तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा. बट जनरली just let me add here, मैंने काफी families देखे हैं where husband is doing all this kind of things and the wife has no clue, or wife is into completely puja bhakti and all, and then eventually they feel I'm being blessed. So या तो ये अंधश्रद्धा है या something is not right, but I really don't know how to convince or how to even understand these people. आई थिंक इसमें भी ना सब अलग अलग किस्म के हैं. ठीक है, अगर आप देखो तो ऐसे भी बड़े बड़े क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, बट वो लोग आप वो जिस तरीके से बात करेंगे ना, यू नो कि नहीं यार, ही नोज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड ही नोज द वैल्यू कि भाई क्यों आया. इनफैक्ट द मोर सक्सेसफुल अ पर्सन इज इन द राइट वे, ही एंड्स अप बीइंग मोर हम्बल, बिकॉज हमें समझ आता है कि भाई ऐसा है कि सब कुछ मेरे कारण नहीं है, बट द somebody who's in the middle, right, वो लोग ज्यादा वो आई फॉरगेट क्या कहते हैं कि जो जिसके पास नया पैसा आता है उसमें ज्यादा दम्भ होता है, बिकॉज उसको लगता है सब मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, देन ही गोज बिफोर अ फॉल. फिर हम ह्यूमिलिटी आती है. कहावत है, नया नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है. यस, दिस इज वेरी ट्रू. एंड ये हर एक इसमें होता है कि देसी कह रहे ये तो यू नो नियो रिच, जो वर्ड विच इज यूज्ड, नियो रिच will show it off more because उनको लगता है I have the money, I can do all of it, and ये money तो मेरे ही कारण आया ना, मेरे बाप के पास कहाँ था, ये तो मेरे ही कारण आया. So ऐसे लोग भी होते हैं, बट जिनके पास पुश्तों से पैसे होते हैं, they are more humble कि यार ये हर चीज मेरी की हुई नहीं है. पर उसमें भी ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि I am entitled. तो जिनको बहुत टाइम से पैसा है उनको तो लगने लगता है मैं entitled हूँ. ठीक है, तो इसीलिए पैसा भी जो है ना आता जाता है, 2-3 पीढ़ी से ज्यादा किसी के पास रहता भी नहीं है, 2-3 पीढ़ी के बाद चला जाता है अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन ना हो तो. एक्चुअली ये उसकी अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है जिसको वो छुपाने के लिए शो ऑफ करता है कि देखो मेरे पास तो इतना है, अन्यथा भीतर इतना घुटन होता है और इतना ज्यादा संकुचित मन होता है ना, कुंठित मन होता है. तो फिर उसको किसी तरीके से वो ढकते हैं और खुद को ही बताते हैं. ये सब ना सेल्फ जस्टिफिकेशन के हिसाब किताब है, सो दैट वन कैन स्टे इन पीस. क्योंकि जब आप अध्यात्म की बात करेंगे तो वह बड़ा मेहनत है, ये इतना सरल चीज नहीं है. इट डिमांड्स लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, इट डिमांड्स लॉट ऑफ जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी, और खुद को पिटाई करते रहना हमेशा इट डिमांड्स. तो कौन करेगा इतनी मेहनत? ये सब मेहनत करने से अच्छा है और सारे शॉर्टकट्स उठाओ. दैट इज व्हाट यू सी. No, exactly, this is true, right, कि
सेल्फ वैलिडेशन एंड ऑल्सो वैलिडेशन फ्रॉम द पब्लिक, कि मैं दिखा दूं लोगों को, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं उसी से आता है। बहुत सारे लोगों के लिए वी आर ऑलवेज वेटिंग ऑन एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन। नहीं तो क्या है, जैसे अभी लॉकडाउन है तो कितने सारे हम होंगे कि भाई सेम टू सेम पायजामा में घूम रहे हैं, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, कोई देखने वाला हो तो वी ड्रेस अप। दिस इज अ वेरी ऊपर स्मॉल से थिंग। सुंदर बन के बैठे रहते, नीचे कुछ भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्चुअली ये पता थोड़ा है होना भी इसको चाहिए, बट हाँ इसको ना द वे देन आई पिक इट अप इज, I think I heard J. Krishnamurti talking about it. And he says that to know yourself, who you are, who am I? This is such an important question. ये इतना central question होता है किसी के भी existence का, कि जब आप अपने आप को जानते नहीं हो, एक स्वयं का साक्षात्कार नहीं होता है, then you take up a indirect route. So then you look forward for others to tell you who you are. And that is where identities become so damn important, because every identity is validating your existence and is telling who you are. But it's just that वही कृष्ण जो कहते हैं ना कि माया ये मेरी है और मैं यहाँ हूँ, या तो मुझसे सीधे आ जाओ या जाओ माया में भटको और फिर घूम के जब थक जाओगे तब आना। वो वही होता है। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज्यादा होती है, एंड हमको हमें हमारे ही विचारों से डर लगता है। इसलिए कई बार जब लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं, लॉट ऑफ देम इवन हैव पैनिक अटैक्स, क्योंकि यार मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, मुझे ऐसे कैसे विचार आ रहे हैं, मैं तो अपने लिए भी मैंने एक चेहरा एक ये ओढ़ कर रखा है, पर वो मेरा मन तो जानता है ना, और इसलिए मन की बात सुननी नहीं होती। अकेले रहना नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई चाहिए, बिकॉज खुद से ही डर लगता है, और वो जाना चाहिए, वो सबसे पहले जाना चाहिए। दैट इज द एम ऑफ अध्यात्म एनीवेज। मैं एक चीज कुछ, हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा जोर से। जी अभी आ रही है आवाज? जी थोड़ा और जोर से हो सकता है क्या भैया? थोड़ा सा जोर से और। अच्छा थोड़ा हाँ, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है। तो जैसा प्रश्न किया मैं, तो एक छोटी सी कहानी है कि एक भक्त होता है और वो जो है तो भगवान की तपस्या करता है, और उसको जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो वरदान मांगता है भगवान से कि हे प्रभु, मुझे संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बना दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु, परंतु इसके साथ ये होगा कि जो भी तुम्हें मिलेगा उसके डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब सोचिए उसकी मन स्थिति क्या रही होगी, यदि वो संसार का सबसे धनवान प्राणी है तो उसका जो पड़ोसी है उससे भी धनवान प्राणी है, तो उसकी सभी जो है तो उसके कोई औचित्य नहीं रह गया उसके हिसाब से। तब उसने क्या किया, बड़े चालाकी से मांगा कि हे भगवान, मुझे एक आंख से अंधा कर दो। ठीक, तो ये वर्तमान की स्थिति है धन के साथ भी कि हमारी प्रसन्नता ये जो धन और इन सब से होती है ये सापेक्ष होती है, विथ रिस्पेक्ट टू, कंपैरेटिव रहती है। और जो आपका मूल प्रश्न था कि मैं आपके प्रश्न समझ पाया हूँ, जैसा कि लोग वर्तमान में दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति भगवान की बहुत आराधना करता है, धर्म संवत व्यवहार करता है, धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, और दूसरा व्यक्ति है जो सामान्य व्यक्ति है। तो जो धार्मिक व्यक्ति है उसके जीवन में बड़ी कठिनाइयां रहती हैं, और जो नहीं उसने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया है तो वो सोचता है कि आई एम ब्लेस्ड, मुझे जो है तो भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं था। मैं जो है तो भगवान मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, मैं थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ तो मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ भगवान से और मुझे ये सब मिल जाता है। इस प्रकार का बहुत ही वर्तमान में इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। संभवतः मैं यही प्रश्न था आपका। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ प्रवीण जी, आपने ना एक राग छेड़ा, इसका ना एक अपभ्रंश बोलूं या एक डिफरेंट वर्जन बोलूं, पति पत्नी वाला जो ड्रामा चलता है, तो उसमें पत्नी को ऐसा ही कुछ वरदान मिलता है, तो पत्नी थोड़ी ज्यादा चालाक है, कहती है हे प्रभु मुझे जरा सा माइल्ड हार्ट अटैक दे दे। तो शेष सब पति के पास, पति ऊपर। जी
उसको मनुष्य का ये मन कहते हैं। तो जी, अब ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो ये मूल प्रश्न पर उसका उत्तर ये है, ये हो सकता है संभवतः, जैसा मेरा मानना है कि देखिए वर्तमान युग में कोई परीक्षित महाराज जैसा राजा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास धन आए और वो धार्मिक भी रहे और विनम्र भी रहे और धर्म सम्मत कार्य करे। वर्तमान युग में यदि आपके पास धन है, तो वो जो धन आया है उसके पीछे आप देखिए कि कितनी सारी समस्याएं हैं। आप क्या सही से सो पा रहे हैं? आप क्या सही से सोच पा रहे हैं? क्या आपका ईश्वर भक्ति में मन लग रहा है? आप ये जो भी धन अर्जित वर्तमान में आ रहा है किसी के पास, आप उनके पास पूछिए कि क्या ये सही, क्या ये सभी जो मापदंड है उनको पूरा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ना तो उनके पास मानसिक शांति है, ना तो समय है, ना तो ईश्वर के पास जो है तो ध्यान करने का समय है। और समस्या ये होती है कि इस मरीचिका में वो ये समझते जाते हैं कि यही उनका मूल कारण है, अपने परिवार को सबसे बेस्ट देना, यही जो है तो धर्म है, अपने परिवार के लिए भरण पोषण करना बेस्ट है, और हम यही कर रहे हैं, हम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो इसी में फंसे रहते हैं। अब ये क्या है कि ये जो है तो एक प्रकार की परीक्षा है। परीक्षा इसलिए कि ईश्वर जो है तो आपको समझ में नहीं आएगा कब ईश्वर आपसे मिल गए, और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर कब आपको भ्रमित कर दिए, या माया ने, मैं ये कहूँ कि माया ने किस प्रकार से आपको भ्रमित कर दिया है। हमें जो है तो समस्याएं मिलती रहेंगी, हमें उन्हीं समस्याओं से ऊपर उठना है। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग हैं, तो सबके पास अपने अपने अपॉइंटमेंट्स हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, और सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप सब लोग यदि उस माया को छोड़कर यदि भगवान के नाम के लिए यदि आप जुड़े हैं और धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ छोड़ा होगा कहीं ना कहीं पे। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ पलक जी। तो ये कारण है कि दो शिष्य होते हैं गुरु के। एक शिष्य जो है तो ऐसे ही धर्म सम्मत व्यवहार करता है, दूसरा जो है तो थोड़े दिनों में पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो जो धर्म सम्मत व्यवहार करता है, सदाचार में रहता है, वो गरीब रहता है, और जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है वो बड़ा धनवान हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि जो धर्म सम्मत शिष्य था, उसके पैरों में चोट लग जाती है। गांव में जब खेत काटते हैं तो अरहर का एक डंठल रहता है खेतों में, तो उसी से उसको चोट लग जाती है, उसका पाँव छिल जाता है। और उसी दिन दूसरे वाले व्यक्ति को एक हार का एक पोटली मिलती है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, गुरु के पास जाता है, बोलता गुरुवर ये कैसा न्याय है। तो गुरु ने बोला देखो, ये उसके कर्म हैं, उसके जो भाग्य में आज राजयोग था, उसे राजा बनना था, पर वो विकृत कर्म के कारण वो वहीं तक सीमित रह गया। तुम्हारे जो है तो भाग्य में आज जो है तो तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, तुम्हारे सदाचार और कर्म के कारण तुम्हारा सिर्फ इसी तक में सीमित रह गया। तो हमारी ये सोच की बात है कि हमारी सोच कितनी है और हम किस तरह से चीजों को लेते हैं। और जैसे कि आज भर्तहरि जी का भी थोड़ा सा चर्चा हुआ, तो यही है कि वो राजपाट छोड़ करके बन गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस संसार में ये काम में, धन में कुछ नहीं रखा है, ये सब जो है तो एक प्रकार की मिथ्या है और माया है। और जो भी धर्म के उसमें चलेगा, आप कितने भी सिद्धों को देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे जो वास्तव में घर त्याग चुके हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं है कुछ करने का, उनमें बहुत सामर्थ्यवान है, परंतु एक अपने हम्बलनेस के लिए भिक्षाटन करते हैं, लोगों से मांगते हैं, खाते हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और संभवतः ये धन वर्तमान युग में मैं जो बात समझता हूँ कि अत्यधिक धन के साथ कोई भी भगवान के साथ जुड़ाव नहीं रख सकता। संभवतः कुछ रख कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि बात जो है तो मेजॉरिटी से डिफाइन होती है, तो मेजॉरिटी नहीं रख सकती है, और यही माया है जो अपने में समेटती है। तो उनका ये सोच कि हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो है तो उनको उस बात पे डिपेंड करता है कि क्या वो अभी भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, क्या वो अभी भी ईश्वर भक्ति में हैं या नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग तो स्वयं ही मंथन करके आप लोग स्वयं समझदार हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। ओके, तो बेसिकली अभी तक कृष्ण ने ये सारा डेफिनेशन बताया, देवी कौन है, आसुरी कौन है,
आसुरी में उन्होंने ये अलग अलग किस्म के लोग बताए, ये सारे मतलब ये सारे कि भाई यू नो रिचुअल्स करना बट उनके पीछे का अर्थ नहीं जानना, करने के लिए करना पब्लिक जस्टिफिकेशन के लिए, ये समझना कि ईश्वर जैसा कुछ है नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, और तृष्णा के पीछे भागते रहना, धन के पीछे भागते रहना, बाय हुक और क्रुक, जस्ट लुक फॉर लग्जरीज। और बाकी जो सारे गुण है वो सारे जिसमें देखे जाते हैं वो सारी आसुरी संपत्ति है। तो आसुरी संपत्ति के लोगों को कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो श्लोक नंबर 19 एंड 20 में ही सेज कि ऐसे लोगों को मैं बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ, मतलब बार बार मैं उनको ऐसा ही जन्म देता हूँ कि क्योंकि वो देते क्या है, वी सी द कर्म ऑफ फिलोसफी, राइट। अगर आपने उन गुणों के साथ अगर आपका मृत्यु हुआ तो अगले जन्म में भी आप उन्हीं गुणों के साथ आओगे, तो कुछ आगे आपका आगे कोई प्रमोशन ही नहीं है, आप वहीं के वहीं फंसे हुए। अभी वो काम क्रोध लोभ मत्सर वो सब आपके साथ है, जब मरे तभी वही था, अगले जन्म में भी वही रहेगा। तो देयर इज नो छुटकारा ओनली, आप ये सुख दुख में कर्म के फल इसी में फंसे रहोगे। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि उनको मैं ये देता हूँ कि मतलब अधोगति देता हूँ। अधोगति मतलब वही कि मैं उनको जन्म ही ऐसे देता हूँ कि वो संसार सागर से निकल ही ना पाए, दे आर ऑलवेज रोमिंग इन दैट सुख दुख तृष्णा वाला साइकिल। देन श्लोक 21 अगेन इंपॉर्टेंट श्लोक, ही सेज त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। नरक के 3 दरवाजे, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, नरक के 3 दरवाजे कौन से काम क्रोध और लोभ, टू मच डिजायर एंड लस्ट, टू मच एंगर एंड टू मच ग्रीड, ये 3 आपका डाउनफॉल लाता है और इसीलिए ये नरक में ले जाता है, क्योंकि इनके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से हमारा विनाश ही होता है, बुद्धि भ्रष्ट होने से हम काम ही ऐसा करते हैं, वी एंड अप टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, वी एंड अप डूइंग थिंग्स जो नहीं करना चाहिए। जब विवेक बुद्धि का हनन होता है इन तीनों के कारण, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति इसी में समझ नहीं आता है, व्हाट इज डूएबल व्हाट शुड नॉट बी डन, और इसके कारण ये नरक के द्वार। और हमने वो पहले भी देखा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव। जब अर्जुन पूछता है कि व्यक्ति को तो पाप करना नहीं है फिर भी वो पाप क्यों कर रहा है, तो वो कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव, चैप्टर 6 में आए थे क्या 5 में याद है। तो कि ये काम और क्रोध और लोभ के कारण ही हम नहीं करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी विवेक बुद्धि को वो हनन कर जाता है। काम क्रोध लोभ कहाँ पर है, सारा लिम्बिक सिस्टम में, सारा एमिगडाला रीजन में, जो हमारे इमोशनल ब्रेन को बेसिकली थिंकिंग ब्रेन को ओवरपावर कर देता है। इमोशनल ब्रेन, काम क्रोध मोह सब इधर है। इसीलिए वो जो कृष्ण सारथी इसलिए है क्योंकि वो बुद्धि है, और वो जो रेन्स है घोड़े का उसको टाइट पकड़ के रखना चाहिए, ये मन को टाइट पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो लोभ मोह और क्रोध कहीं भी उसे भगा दे जाए। तो ये 3 नरक के द्वार है, और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इसे एतै ही विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीभि नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परगति। इनको सबको छोड़ दोगे तब तुम्हारा श्रेय की ओर पर प्रशस्त होगी तुम, तो इन तीनों को तुम छोड़ दो। एंड अभी जस्ट लास्ट 2 श्लोक है, वो कहते हैं कि वी जस्ट रीड दोस एंड देन एंड दिस। तो 23rd श्लोक, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परागतिम। ही सेज आप शास्त्र सम्मत मतलब क्या, बेसिकली ज्ञान के विरुद्ध जाकर केवल काम 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 लस्ट डिजायर लोभ क्रोध से जब काम करोगे, तब शुरुआत में तो भले आपको लगे कि आपकी प्रगति हो रही है, बट इवेंचुअली तो वो आपको दुख ही देता है। इसीलिए तो इतना ज्यादा पैसा है लोगों के पास, फिर भी डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। डिप्रेशन हमको लोअर स्ट्रैटा में कम दिखाई देता है, डिप्रेशन इज मोर अ लाइफस्टाइल इशू आजकल। You know, people don't know ki what is the goal in my life. They have depression for other reasons. Of course, depression is also a medical condition, so not to
नॉट टू ट्रिविलाइज इट, बट स्टिल आप देखो जो मेंटल इश्यूज काफी सारे हैं, जो इमोशनल इश्यूज काफी सारे हैं, वो जैसे जैसे लग्जरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्वच्छंदता बढ़ती जाती है, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कृष्ण कहते हैं कि जो वो ज्ञान को नहीं समझेगा, जो काम में ही मस्त रहेगा, उसको सिद्धि नहीं मिलने वाली है, ना ही उसे सुख मिलने वाला है। क्योंकि सुख मिलेगा भी तो भी वो टेम्पररी होगा, क्षणिक सुख होगा। वो ओवर टाइम वो एक चला गया, एक बार मैंने समोसा खा लिया, फिर खत्म ना, फिर कल तक मुझे वो समोसा खुशी नहीं देगा। मैंने आज कार खरीद ली, जब तक वो कार नहीं थी तब तक मुझे डिजायर था, एक बार खरीदने के बाद इट इज नॉट गिविंग मी द सेम प्लेजर। अगर मेरी बाजू वाले के पास बेटर कार है तो मैं वापस उसमें जाऊंगी, जब तक मेरे में कंट्रोल, जब तक मेरे में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। संतुष्टि आना जरूरी है, और संतुष्टि आना मतलब ये नहीं कि डोंट डू एनीथिंग, वो तो तमस गुण हो जाएगा फिर, कि मैं कभी किसी बेटर वस्तु के लिए प्रयत्न ही ना करूं, एक्टिविटी ना करूं, एंटरप्राइज ना करूं, कर्म ना करूं, नहीं, वो भी गलत है। इसलिए इंसान को, व्यक्ति को पता होना चाहिए कि प्रवृत्ति कितनी, निवृत्ति कितनी, कितना कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड यू एक्ट, वेयर यू शुड से हाँ अब बस इतने से संतोष है, अब इसका अलग इसमें जाओ, तो वो विवेक बुद्धि से समझना चाहिए। दिस इज व्हाट कृष्णा एम्स टू से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तो इसे इसलिए शास्त्र को समझो, ज्ञान को समझो, उपनिषदों को समझो, अपने आप को समझो, विवेक क्या है समझो, और उस प्रमाण से कार्य और अकार्य, कार्य अकार्य मतलब करने जैसा क्या है और नहीं करने जैसा क्या है, उसमें समझो, और फिर काम करो जो शास्त्र संगत हो, जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जो धार्मिक हो। धार्मिक हो मतलब क्या? जो सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा पुश करेगा इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स। So this is where then the chapter ends on Devi Asuri Sampat. So Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Devi Asur Sampati Bhaga Yogo Nama Shodasha Adhyayah. Hari. Okay. तो हमारे 2 चैप्टर्स बचते हैं अब, और अगले सप्ताह लेक्चर नहीं होगा, अगले सप्ताह और उसके बाद का आई विल लेट यू नो, और इवन देवी महात्मा का एक बार मैं वहां सेटल हो जाऊं ना, फिर एक बार टाइम कंफर्म करते। तो जस्ट 2 मोर चैप्टर्स, आई थिंक 2-3 क्लास में हो जाएगा। आप शिफ्ट कर रहे हो? नहीं मैम, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, तो मैं और माँ यूएस जा रहे हैं। ओहो। तो फॉर सम टाइम, तो जस्ट टू हेल्प आउट, क्योंकि बड़ी बेटी भी है, सो 3 साल की है वो, एंड दे डोंट हैव एनी हेल्प राइट। हां, देन दैट शुड बी यस हाँ, यस। तो इसलिए सो 2-3 महीनों के लिए यूएस जा रहे हैं, तो इसलिए पूरा बॉडी क्लॉक उल्टा। So looking forward actually. Yeah, definitely. Okay, cool. तो मिलते हैं फिर। Sure. सिद्धांत, again please to lead the prayer. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. एक ओम चैंट करेंगे before we close. Deep inhale and chant Om as you exhale. Rub your hands together. Move your palms over your eyes, ears, face, and slowly open your eyes. Okay. नमस्ते, मिलते हैं फिर। Thank you. Thank you very much. Thank you.